तो अगर एक मास्टर या एक सद्गुरु के सानिध्य में किसी व्यक्ति की काम ऊर्जा सक्रिय होने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? जॉर्ज गुरजेफ के आसपास भी ऐसा फिनोमेना अक्सर घटता रहता था और कई साधना में भी इस प्रकार के फिनोमेना वर्णित हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। तुमने जॉर्ज गुरजेफ का भी जिक्र किया है। जॉर्ज गुरजेफ मैंने तुम्हें कई बार बताया, अपने ही ढंग के एक सद्गुरु थे। उनका अपना ही एक अनोखा निराला ढंग था। उनके आसपास कई बार ये कंट्रोवर्सी भी उठी क्योंकि लोग इस फिनोमेना से परिचित नहीं थे और अचानक लोगों को जब ज़्यादा मात्रा में फिनोमेना अनुभव में आया तो लोगों को लगा कि अरे यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि तुम जब मंदिर जा रहे हो, तुम किसी आश्रम जा रहे हो, किसी गुरु के पास, तो तुम कुछ अपनी ही कल्पना की दुनिया बसाना चाहते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारी अपनी ही कोई काल्पनिक अभिव्यक्ति वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर वास्तविक प्रेजेंस है, रियल प्रेजेंस है, तो जो कुछ भी रियल है वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो गुरजेफ के प्रेजेंस में भी अचानक लोगों के अंदर काम ऊर्जा सक्रिय होती थी। लोगों को लगता था कि एक सद्गुरु के पास तो हमें इससे ऊपर जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नीचे जा रहे हैं। फिर लोगों को लगा कि कहीं इसमें गुरजेफ की कोई कारस्तानी तो नहीं है। कारस्तानी शब्द मैं कह रहा हूँ, लोग इसको करतूत कहते हैं। तो इससे गुरजेफ कंट्रोवर्सीज के शिकार भी हुए, लेकिन जैसे कि वो अपने ढंग के मास्टर थे, उन पे इन बातों से कोई फ़र्क पड़ना नहीं था। और इतिहास गवाह है कि उनके आसपास अनेक साधक साधिकाएं गहरे रूपांतरण से गुजरे। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट बैड, तुम अपने सारे गिल्ट को, अपने सारे अपराध बोध को पोंछ कर उस ऊर्जा की सहजता में अगर अपने आप को छोड़ देते हो तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ रूपांतरित हो सकता है। कई बार ये घटनाएं इतनी तीव्रता से घटी कि लोग हैरान रह गए। तो एक बुद्ध क्षेत्र के रहस्य के प्रति तुम्हें हमेशा खुला रहना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। अगर तुमने अपने जन्मों जन्मों की यात्रा में भय को दबाया है तो तुम जैसे ही बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश करोगे तुम्हें एक तीव्र भय पकड़ लेगा। लेकिन वहाँ भयभीत होकर ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ क्यों भयभीत हो गया। इसको तुम अपना सौभाग्य समझ सकते हो कि तुम्हारा सारा इकट्ठा कलेक्टिव फियर, सारा एक्यूमुलेटेड फियर उभर रहा है और बुद्ध क्षेत्र की तीव्र प्रवाह में वो विसर्जित हो जाएगा। ये सुंदर है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक खास मनोभाव को सबसे ज़्यादा हवा देता है। कुछ लोग अपने अंदर काम ऊर्जा को सबसे ज़्यादा हवा दे देते हैं, ये प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है। कुछ लोग अपने अंदर अहंकार को बहुत ज़्यादा हवा दे देते हैं। कुछ लोग अपने अंदर ईर्ष्या को बहुत ज़्यादा हवा दे देते हैं। भाव इकट्ठा होता है। अक्सर तुमने ध्यान न दिया होगा, लेकिन अहंकार काम वासना से भी प्रबल भाव है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी हो तो वो सब कुछ छोड़ सकता है। काम वासना तुम्हारे अहंकार को थोड़ा तोड़ती है, इसलिए अहंकारी व्यक्ति सबसे पहले उसे ही छोड़ता है
और ब्रह्मचारी बनता है, साधु बनता है। ज़्यादातर साधु और ब्रह्मचारी जो व्रत लेकर बने हैं वो सर्वाधिक अहंकारी लोगों में से, वो उस भाव को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। धन छोड़ सकता है, पद छोड़ सकता है, संबंध छोड़ सकता है, सब छोड़ सकता है व्यक्ति। काम वासना जिन लोगों के अंदर है, मैं देखता हूँ वो लोग थोड़े सरल हैं, कम अहंकारी हैं। क्योंकि अगर तुम उस ऊर्जा के साथ थोड़ा प्लेफुल होगे, किसी दूसरे से जुड़ने की तरफ भी बढ़ोगे, तो तुमको अपने अहंकार के खोल को थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के अंदर अहम आता जाता रहता है, उनके संबंध भी आते जाते रहते हैं। अहंकार के साथ सबसे अच्छी डिवाइस ये है, या तो वो धीरे धीरे नीचे जा रहा हो या धीरे धीरे ऊपर जाते जाते एक सीमा आएगी जब वो अंतिम सीमा पर जाके टूट जाएगा। नीचे जाते जाते एक सीमा आएगी जब वो खो जाएगा। दोनों स्थितियां उपयोगी हैं, लेकिन व्यक्ति कुछ ऐसे आध्यात्मिक दुष्चक्र में उलझ गया है कि अहंकार आता है और जाता है, एक कार के डिपर की तरह। लगता है आया, फिर लगता है गया, जलता है, बुझता है। जल जाए पूरी तरह तब भी रास्ता साफ साफ दिखाई देगा, बुझ जाए पूरी तरह तब तुम किसी दूसरी गाड़ी के पीछे लगा लोगे अपनी गाड़ी, फिर भी रास्ता तुम पार कर लोगे। लेकिन जलता बुझता रहता है तो तुम तय ही नहीं कर पाते कि तुमको करना क्या है। आम व्यक्ति की हालत ऐसी। जो भाव तुमने जन्मों की यात्रा में प्रमुखता से इकट्ठा किया होगा वो विस्फोट के साथ उभर सकता है। भय, तुमने सोचा नहीं होगा कि भय पकड़ सकता है एक सद्गुरु के सानिध्य में, क्योंकि तुम जा रहे हो इस तलाश में कि वहाँ जाएंगे तो मेरे सारे भय मिट जाएंगे। तुम सारे अपने पूजा पाठ भय मिटाने के लिए ही तो कर रहे हो। मंत्रों को देखो, अपने पाठों को देखो, उनका ट्रांसलेशन पढ़ो जरा, उनका अनुवाद देखो, सब तुम्हें भय से मुक्ति दिलाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, ज़्यादातर तो भय से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन वास्तविक उपस्थिति तुम्हें सारे भय को इकट्ठा करके सतह पर फेंक सकती है। तुम मृत्यु का जैसा अनुभव कर सकते हो जैसे तुम मरने वाले हो, तुम मरोगे नहीं। और सद्गुरु के सानिध्य में अगर कल्पना करो मर भी गए तो क्या मुश्किल है, इससे कोई समस्या तो नहीं है। मुझे लगता अच्छा ही है। एक बुद्ध क्षेत्र में अगर तुम मर जाओ, इससे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तुम्हारी जगह अगर मुझे चुनाव करना होता तो मैं ज़रूर चुनता, लेकिन अब वो चुनाव मेरे हाथ में नहीं।